Hey guys, welcome to Gate EC Chronicle channel. Now we are proceeding towards communication. So this is your first question from 2010. This is question number 54. इसमें आपको एक मैसेज सिग्नल दिया है MT 2 cos 2 pi FMT का और करियर सिग्नल दिया है AC cos 2 pi FCT का और आपसे कन्वेंशनल AM सिग्नल का 4 इसने एक्सप्रेशन दिए हुए थे, उसमें से सही एक्सप्रेशन पूछा है। आप अभी आपको ABCD 4 ऑप्शन दे रखे थे, A और D आप सीधा देख के एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। तो अभी B और C में कन्फ्यूज़न था, बहुत लघु कन्फ्यूज़न हुआ था, सो आई एम ऑप्टिंग फॉर दैट क्वेश्चन ओनली, राइट। तो अब इसने ये जो कन्वेंशनल AM सिग्नल पूछा है, इसने बोला है कि ओवर मॉड्यूलेशन नहीं होना चाहिए उस सिग्नल में, ओवर मॉड्यूलेशन नहीं होना चाहिए। ओवर मॉड्यूलेशन मेरा कब एग्जिस्ट करता है, जब म्यू ग्रेटर देन 1 हो, तभी ओवर मॉड्यूलेशन होता है। तो हम इसमें म्यू की वैल्यू चेक करेंगे। अभी हमारे पास म्यू के जनरल फॉर्मूला होता है आइदर KAM, अगर हमारे पास सेंसिटिविटी नहीं दे रखी है, दिस इज एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। अगर एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी गिवन नहीं है तो हम म्यू को इस केस में AM/AC भी ले लेते हैं, राइट। सो नाउ इफ़ यू सी ऑप्शन नंबर B, अब MT की जगह अगर मैं 2 cos 2 pi FMT पुट करूँ, सो दिस इज 2 cos 2 pi FMT। अभी आपका KAM होता है, आपका जनरल उसका फॉर्मूला क्या होता है, AC 1 + KA AM कुछ हमारा cos 2 pi FMT का सिग्नल है और साइड में cos 2 pi FCT से मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ इस दो, तो आपका KAM आपका 2 हो गया। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो दैट मीन्स म्यू आपका 2 हो गया, ये ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये ओवर मॉड्यूलेशन है। सो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, राइट। अब बच्चे सोचते हैं कि KA की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है हमें, तो फिर आपने ये कैसे कर लिया। अगर हम जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारा KAM 2 ही आएगा, उससे हो गया। अभी आप ये वाला कंसीडर करो, C ऑप्शन, इसका मैं AC और cos 2 pi FC बाहर लेती हूँ। सो AC 1 + 1/4 M/T cos 2 pi FCT, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे MT की वैल्यू पुट कर दूँ, दिस विल बी 2 cos 2 pi FMT। अब 2 से ये कैंसिल हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी AC 1 + 1/2 cos 2 pi FMT। सो योर म्यू कम्स आउट टू बी 1/2, दैट इज लेस देन 1। सो ये आपका ओवर मॉड्यूलेशन नहीं है, सो ऑप्शन C करेक्ट होएगा। नंबर 55 2010 में आया था, 1 मार्क्स के लिए, क्वाइट इजी क्वेश्चन। एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल दे रखा है आपको, अगर इसने बोला भी नहीं होता एंगल मॉड्यूलेटेड तो आपको साफ दिख रहा था, ये AC दे रखा है, ये कोस दे रखा है और ये θT दे रखा है आपको, तो एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो इससे आपसे एवरेज पावर पूछी हुई है। अब हमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एवरेज पावर का होता है हमारा AC²/2 फॉर एनी एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात कर रहे हैं, सो दिस विल बी लाइक AC²/2 और यहाँ पे मैसेज सिग्नल का पावर जितना भी रहता है आपका, राइट। तो ये एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, इसके लिए पावर AC²/2। तो पुटिंग द सेम वैल्यूज वी गेट 6²/2 दैट इज 36/2, दैट कम्स आउट टू बी 18 वाट। क्वाइट ईजी क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए ही आया था। 57 2011 में आया था, 2 मार्क्स के लिए। इसमें आपको एक मैसेज सिग्नल दिया है cos 2000 πt एंड 4 cos 4000 πt, दैट मीन्स आपको 2 डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए आपको मैसेज सिग्नल दे रखा है, राइट। और आपको सेम करियर सिग्नल दिया है 2 pi FCT, FC की आपको वैल्यू दे रखी है और बोल रहा है इससे हमने कन्वेंशनल AM सिग्नल बनाया और जब हम उसको डीमॉड्यूलेट करेंगे एनवलप डिटेक्टर की हेल्प से, तो आपका टाइम कांस्टेंट कितना होना चाहिए, टाइम कांस्टेंट की क्या वैल्यू होना चाहिए कि मेरा सिग्नल एज इट इज़ सही आ जाए। अभी आपको पता है एनवलप डिटेक्टर क्या होता है आपका, एक यहाँ पे RS का रहता है रेजिस्टेंस, एक डायोड रहता है, एक कैपेसिटेंस रहता है, उसके पैरेलल में एक लॉड रेजिस्टेंस रहता है। दिस इज़ योर टाइम कांस्टेंट। आपका यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होता है RLC, तो आपसे इसी की वैल्यू पूछी हुई है कितनी मैक्सिमम। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है RLC मस्ट लाई इन द रेंज फ्रॉम 1/FC to 1/FM। FC इज योर कैरियर फ्रिक्वेंसी, FM इज योर मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी।
अब एफ सी आपको दे रखा है 1 मेगाहर्ट्ज़। 1 मेगाहर्ट्ज़ दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़, दैट इज़ 1 माइक्रोसेकेंड, राइट। और आपका टाइम कांस्टेंट कम होना चाहिए 1/fm से। अभी आपको यहाँ पे 2 fm दे रखे हैं। अभी यहाँ पे ओमेगा है आपका, ओमेगा 1 है 2000 पाई और ओमेगा 2 है आपका 4000 पाई। अभी हमें पता है ओमेगा हमारा होता है 2 पाई एफ से। सो हमारा f1 कितना आ गया, fm1 हो गया हमारा 1 इंटू 10⁻3। सिमिलरली f2 हो गया आपका 2 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज़, राइट। अभी ये दोनों सिग्नल आपके ऐड हो रहे हैं। 2 सिग्नल मेरे अगर ऐड हो रहे हैं तो उसका हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या लेते हैं, जो हम सैम्पलिंग में नॉर्मल जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसमें भी हम वही एफ लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एफ जो होता है वो होता है जो दोनों का मैक्सिमम हो। जब हम 2 सिग्नल ऐड कर रहे हैं तो उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा फाइनल मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी। सो यूजिंग द सेम कंसेप्ट, तो दिस इज़ 2 इंटू 10⁻3, राइट। अब दिस इज़ टी। अगर आप इसको लिखो 1/2 इज़ योर 0.5 एंड दिस इज़ 10⁻3, दैट मीन्स मिली सेकेंड। सो आपका टाइम कॉन्स्टेंट लाया करना चाहिए 1 माइक्रोसेकेंड टू 0.5 मिली सेकेंड में। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 57। क्वाइट ईजी क्वेश्चन एंड मतलब डिटेक्टर पे बेस्ड था। जनरल हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने आपको एक सिग्नल दिया है और ये बताया कि मॉड्यूलेट, अगर हम इसको एंगल मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, इस पे एंगल मॉड्यूलेशन कर रहे हैं हम। एंगल मॉड्यूलेशन में आप इसको फेज़ के रिस्पेक्ट में भी वेरी करा रहे हैं और फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में वेरी करा रहे हैं। सो इसने आपसे आपका फेज़ मॉड्यूलेटर का कांस्टेंट और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर का कांस्टेंट, उन दोनों का रेशियो पूछा है। अब हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एंगल मॉड्यूलेटेड के लिए, वो होता है हमारा AC cos theta t, right. Now this theta t equals to 2 pi fct plus phi t। अभी आपका ये phi t वेरी करता है। फॉर फेज मॉड्यूलेटर अगर सो आपका phi t होता है kp.mt, राइट। और ये मैक्सिमम कब होता है आपका, अभी kp तो हमें चाहिए, kp का ही रेशियो चाहिए। mt आपको मैक्सिमम कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। सो दिस इज़ 2। दिस इज़ योर फेज डेविएशन फॉर फेज मॉड्यूलेटर सिग्नल। अगर हम FM सिग्नल की बात करें, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट करें, तो हमारा उस केस में phi t होता है 2 pi kf mt विद रिस्पेक्ट टू dt। ये आपका 0 टू टाइम पीरियड के लिए वेरिएट कर रहा है। अभी आपका टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, इसमें हम करते हैं इंटीग्रेशन। दिस इज़ योर मैक्सिमम फेज डेविएशंस, राइट। अगर अब आपको करना है MT को इंटीग्रेट। नाउ इफ़ यू केयरफुली सी, मैं अगर एक टाइम पीरियड लेती हूँ 0 to 2, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, हम समेशन कर रहे हैं, ओवरऑल एरिया निकाल रहे हैं। तो अगर मैं 0 to 2 करूँ तो इसका एरिया कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी योर 4। रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया ना, 2 इंटू 2 का आपका 4 हो गया। अगर मैं 2 to 4 कैलकुलेट करूँ, सो दिस इज़ 2 इंटू -2, दिस कम्स आउट टू बी -4, राइट। अब नेक्स्ट मैं करूँ 6 तक इस वाले पोर्शन पे, दिस कम्स आउट टू बी 4। अगर मैं समीशन करूँ, दिस इज़ 4 -4 0 +4, दिस इज़ -4 0। तो आपका मैक्सिमम एरिया एक पर्टिकुलर के लिए कितना हो रहा है, सिर्फ 4 बन रहा है। वो एक टाइम पीरियड 0 to 2 के लिए ही 4 बन रहा है। जैसे ही नेक्स्ट टाइम पीरियड आया वो कम हो गया, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 4 बन रही है एक टाइम पीरियड के लिए। तो अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको ट्रायंगुलर वेव बना के भी कर सकते हो, बट इजी मेथड फॉलो करेंगे। हमें जब दिख रहा है कि ये है तो हमने डायरेक्ट एरिया का कंसेप्ट लगा के अब हमें इसका मैक्सिमम निकालना है। सो दिस विल बी 2 pi kf। अब इस इंटीग्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू हमने कितना निकाला है, 4, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 8 pi kf। सो आपसे पूछा है इसने kp/kf का रेशियो, kp/kf जब इनका मैक्सिमम फेज डेविएशन है, मैक्सिमम फेज। सो दिस कम्स आउट टू बी 8 pi डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज योर 4 pi। सो दिस इज योर आंसर, kp/kf का रेशियो। सो व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन, उसने हमसे मैक्सिमम फेज डेविएशन पूछा था। अभी हमें पता है हमारा नॉर्मल एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल
ये होता है मॉड्यूलेशन के लिए, ये सिग्नल होता है। और हमारा ये थीटा टी होता है 2 cos 2 pi f c t प्लस फाई टी। अब ये फाई टी वेरी करता है, फेज मॉड्यूलेशन के लिए अलग होता है और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए अलग होता है। हमारा पी एम के लिए ये फाई टी होता है के पी एम टी, और इसका मैक्सिमम, यही हमारा फेज डेविएशन होता है, मैक्सिमम फेज डेविएशन पी एम का। सो दिस इज़, अगर हम के पी लिख दिया और हमने यहाँ पे एम टी की मैक्सिमम वैल्यू देखी वो 2 थी, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। सेम एफ एम के लिए हमारा फाई टी होता है 2 पाई के एफ 0 टू टी एम टी डी टी। आपको इसका इंटीग्रेशन का मैक्सिमम एरिया होता है। सो हमने वही देखा कि इसका मैक्सिमम एरिया कितना जा रहा है। सो हमने यहाँ से उसकी वैल्यू निकाली मैक्सिमम और उसको पुट किया। हमसे के पी बाई के एफ का रेशियो पूछा था, हमने उसमें वैल्यू इन दोनों को इक्वल पुट किया और इनसे इसका रेशियो निकाला, हमारा 4 पाई आ गया। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 58। थैंक यू।